वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लॉन जॉब चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारा जो बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया का कहीं का भी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तो आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उनकी तैयारी आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम जूलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा हार्मोन अग्नाशय रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है? विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट रेस्पेक्टिवली? गैस्ट्रिन और इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, एंजियोटेंसिन और एपिनेफ्राइन, कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। तो पहले तो आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अपने माइंड में वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है आपको, उसके बाद में आपको इसका आंसर बताऊंगा, उससे मैच करवा लेना। अगर सही निकला तो आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, तो लगा दिया टिक अपने माइंड में। तो चलिए, इसका आंसर है करेक्ट आंसर कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है आपका, कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका के बीच एक अंतर यह है कि, कौन सा अंतर है? वन डिफरेंस बिटवीन ए कैंसर सेल एंड नॉर्मल सेल इज दैट कैंसर कोशिकाएं डीएनए संश्लेषित करने में असमर्थ है। कैंसर की कोशिका में विनिमय तरीके के विभाजन करना जारी रहता है, भले हुए कसकर संकुल हो जाती है। कैंसर कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर सकती क्योंकि वे घनत्व निर्भर अवरोध से पीड़ित है। कैंसर कोशिकाओं के सेल चक्र को एक चरण में गिरफ्तार कर लिया जाता है। राइट, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? कैंसर की कोशिकाओं को विनियमित तरीके से विभाजित करना जारी रखती है, भले ही वे कसकर संकुल हो जाती है। राइट, अगला क्वेश्चन है, कितने अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। पृथ्वी के सबसे पहले प्रकाश संश्लेषक जीव थे। प्रेस्ट फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म टू अपीयर एट अर्थवेयर? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, हरी शैवाल, ब्रायोफाइटा। सिंपल इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, वाल्व जो रक्त को वेंट्रिकल से धमनी में बहने की अनुमति देते और विपरीत दिशा में नहीं देते। द वाल्व विच allow blood to follow from the ventricle into the entrail is not the opposite direction। यानी कि वाल्व जो रक्त को वेंट्रिकल से धमनी में बहने की अनुमति नहीं देते, यानी कि उसको नहीं जाने देते, यानी कि सेमी सर्कुलर यानी कि अर्धचंद्राकार आपकी पत्तिकार और त्रिविलन। यहाँ पर हिंदी में कुछ टपटा सा दिया हुआ है तो आप इंग्लिश का सहारा ले सकते हो। सेमिलुनर द वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और सेमिलुनर वाल्व यहाँ पर दिया हुआ है, ऑर्टिक वाल्व एंड मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर इज सेमिलुनर वाल्व, यानी कि अर्धचंद्र आपका जो वाल्व होता है ना, उसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एटलस और एक्सिस के बीच गतिशील जोड़ का प्रकार क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस? विसर्प संधि, सैडल जॉइंट, कब्जा संधि, ध्रुवाग्र संधि। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है गाइज। गिडिंग, सैडल, हिंज, पिवोट, सारे जोड़ अगर आपने पढ़ रखे होंगे तो आप इसका आंसर सही दे पाओगे। ये जो क्वेश्चन है आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहा है कि आपको नॉलेज कितनी है जॉइंट की, तो आपने भी टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पाइवोलर जॉइंट यानी कि ध्रुवाग्र संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग है बट इम्पोर्टेंट है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति के माता और पिता क्रमशः ए और बी रक्त समूह है। माँ और पिता दोनों की जीनोटाइप क्या होगी आपको बताना है। ए रक्त समूह के लिए माहोजन्य और बी के लिए हेट्रो
जिन्ने। मदर इज हेट्रोजीनस फ्रॉम ए ब्लड ग्रुप एंड फादर इज होमोजाइगस फ्रॉम बी। बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजीनस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप। बोथ मदर एंड फादर आर होमोजीनस फॉर ए एंड बी ब्लड ग्रुप। राइट ऑप्शन इज, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रमशः ए और बी रक्त समूह के लिए माँ और पिता दोनों हेट्रोजीनस जाइगस। ठीक है, चलते आगे एक और। अंडाशय के निकटतम फ्लोविन ट्यूब का कौन सा हिस्सा होता है? द पार्ट ऑफ फ्लोविन ट्यूब क्लोज टू द ओवेरी। इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंडिबुलम, सर्विक्स। अंडाशय के निकटतम फ्लोविन ट्यूब का कौन सा हिस्सा होता है? आपने पढ़ रखा होगा ना मादा जनन तंत्र, तो आप इजीली इसको दे कर पाओगे। ठीक है, ये तो सबका क्लियर ही होगा। और यहाँ पर आपका अंडाशय। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये तो सबका बेसिक क्लियर है। निषेचन कहाँ होता है ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ नहीं होता गाइस, इसमें बेसिकली ये आपकी फ्लोविन ट्यूब है, इसके पार्ट्स होते हैं, आपको पता हो तो इस्थमस, एम्पुला, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार ही बन सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, कौन से सेक्शन पे होता है। फ्लोविन ट्यूब में तो होता है, तो सबको पता है कि फ्लोविन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है आपका। ठीक है, एग और स्पर्म मिलते हैं वहाँ पे, बट वो जंक्शन पता होना चाहिए फ्लोविन ट्यूब में भी, तो वो होता है आपका इस्थमस एम्पुला जंक्शन। ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन बन जाता है। फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है, बट इसका डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आपको आ गया होगा कि फ्लोविन ट्यूब का कौन सा हिस्सा होता है अंडाशय के निकटतम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 100% क्वेश्चन आता है गाइस रिप्रोडक्शन सिस्टम से, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इन्फेंडिबुलम किपक। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यूपिल का आकार नियंत्रित होता है। द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल बाय द सिलरी मसल्स, कॉर्निया, आइरिस, लेंस। सो इसका राइट ऑप्शन हो गया आपका आइरिस। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के गठन के लिए कौन सी जर्मिनल परत जिम्मेदार है? एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम या फिर ब्लास्टोड्रम। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बृहद त्वचन की एक्टोड्रम। ठीक है, चलते आगे और। निम्न में प्लाज्मिड की पहचान करें। पहचान तो आपको करनी है, 4 ऑप्शन आपको दिख गए हैं, किसी एक पे टिक मार दो। और गाइज बीएस नर्सिंग में बहुत सारा स्कोप है, हमेशा मैं कहता हूँ, थोड़ी सी आपका नंबर आ जाए बस, स्कोप है, बाद में आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। बीएस नर्सिंग में बीएस नर्सिंग करने के बाद आपकी डिमांड हाई हो जाएगी, बेरोजगार कोई नहीं रहता, हर जगह स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारा स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा स्कोप है। अगर दोनों भी नहीं करना चाहते फिर भी प्रैक्टिशनर रूम में भी बहुत सारा स्कोप है। ठीक है, टीचिंग में भी जा सकते हो आप, क्लिनिकल में भी जा सकते हो, दोनों रास्ते आपके सामने ओपन हो रहे हैं। आप किसी भी रास्ते में जा सकते हो जिसमें भी आपको जाना है। क्लिनिकल भी आप इसमें कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो, जो आपका मूड है। ठीक है, और इसमें किसी मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबसे मेन बात तो ये है। जैसे बहुत से में तो बीए करने के बाद एमए करना ज़रूरी है, बीएड करना ज़रूरी है, जाना क्या क्या करते रहो, जबकि इधर 4 साल में आपका कंप्लीट डिग्री कोर्स हो रहा है। तो कितना अच्छा है आपका, और साथ में ट्रेनिंग भी आपको मिल रही है, कितना सारा ज्ञान मिल रहा है, ट्रेनिंग, डिग्री, थ्योरी और स्कोप। ठीक है, तो नंबर लाना ही होगा आपको, टिक लगा दिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको PBR 322। ठीक है, 322। ठीक है, PBR 322 हो जाएगा। चलते आगे को। जानवरों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसका गैर ग्रंथि त्वचा है? ये क्वेश्चन आपके 11th NCERT से लिया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज़ नॉन ग्लैंडुलर स्किन? जानवरों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसकी गैर ग्रंथि त्वचा है? मगरमच्छ, चौरबाह,
क्रोकोडाइल एंड टाइगर, स्नेक एंड फ्रॉग, फ्रॉग एंड पिजन कबूतर, ठीक है। गिरगिट को क्या बोलते हैं? कैमिलॉन एंड टर्टल। बताइए जानवरों के निम्नलिखित जोड़े में से किसकी गैर ग्रंथि त्वचा है? सो इसका राइट ऑप्शन आपने टिक लगा दिया होगा वैसे बेसिकली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गिरगिट और केचुआ, ठीक है। कैमलन्स एंड टर्टल जो होता है ना, उनकी गैर ग्रंथि त्वचा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक सेट एक्टोडर्म से उत्पन्न है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पिट्यूटरी, थायराइड। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पिट्यूटरी, पेनियल। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, यकृत, अग्नाशय, दिल, आँख और कंकाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पिट्यूटरी और पीनियल। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, पिट्यूटरी और पीनियल। चलते आगे की ओर। निम्न जानवरों में से कौन सा संग्रह एक टैक्सोनॉमिक समूह से संबंधित है? सिल्कवॉर्म, टेपरम, केचुआ, भल्ले, कबूतर, तितली, बंदर, चिंपांजी, मैन, या फिर किटलफिश, जेलीफिश, या फिर सिल्वरफिश। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बंदर, चिंपांजी और मैन, ठीक है। चलते आगे को। निम्न में से कौन सा कथन गलत है गाइस? फेसियोला एक कूट ग्रह का जानवर है, या फिर टीना ट्रेम्पेबुलोसा जो पशु होता है। रेडियल समरूपता एस्टेरिशिया में पाई जाता है। ओब्लियम में मेसोला एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच मौजूद होता है। गलत कथन आपको बताना है गाइस। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेसियोला एक कूट ग्रह का जानवर है। अगला है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बढ़ने विघटन का कारण CO2 एकाग्रता में वृद्धि बताया है। हल्दने प्रभाव, बोहर प्रभाव, हेमसुरख की घटना, क्लोराइड शिफ्ट। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बोहर प्रभाव, यानी कि बोहर इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे को। गलत मिलान की गई जोड़ी का चयन आपको करना है। ये आप देख सकते हो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन, इनकी फुल फॉर्म सामने दी हुई है। CITES की भी दी हुई है, WWF की भी दी हुई है, ठीक है, और यूनेस्को की भी दी हुई है। तो फुल फॉर्म आपको पता होगी तो आप इजीली कर दोगे। गलत मिलान की गई जोड़ी, यानी कि 3 तो यहाँ पर सही है गाइस, एक ही गलत है जो आपको बताना है, यानी कि फुल फॉर्म आना चाहिए गाइस, देख लो। तो ईजिली आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा और सही पे लगाया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका CITES, ठीक है। ये गलत है, बाकी के सब सही है, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइज आप हमारे GK MCQ MK चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वहाँ पर रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सकते हो और अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।